हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वर्ब्स। वर्ब्स क्या होती है? वर्ब्स से जिनको हिंदी में अपने बोलते हैं क्रिया। वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स, यानी वर्ब्स क्या होती है? डूइंग वर्ड्स होते हैं जिनको पता चलता है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं। उन शब्दों से पता चलता है कि हम कोई कार्य को कर रहे हैं। दे शो, वे हमें बताते हैं दैट एन एक्शन इज बीइंग डन, कि कोई कार्य क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। वे हमें बताते हैं कि कोई कार्य हो रहा है, जो हमें शो करती है कि किसी भी कार्य करने या होने का पता चलता है। उनको हम क्या बोलते हैं? वर्ब्स बोलते हैं कि कोई कार्य हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द मैन रैन आफ्टर द थिंग, यानी जो मैन है, जो आदमी है, वो किसके पीछे भागा? थिंग के पीछे भागा। यानी क्या कार्य हो रहा है? भागने का कार्य हो रहा है। रैन यानी भागना। भागना क्या है? हमारी वर्ब है, यानी जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उनको हम क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं। आर डूइंग वर्ड्स, यानी डूइंग वर्ड्स होते हैं जिन शब्दों से हमें कार्य का पता चलता है कि कार्य हो रहा है, उनको हम वर्ब्स बोलते हैं। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वैन, जो फ्रॉग था, जो मेंढक था, वो क्या है? उसने वैन में कूद गया, वैन के अंदर कूद गया। क्रिया क्या होती है? कूदने की क्रिया होती है। इसमें ये क्या है? जंप हमारी वर्ब है। द डंकी कैरिड, डंकी ने उठा रखा था ए हैवी लोड, एक भारी वजन, एक भारी सामान को उठा रखा था। क्या क्रिया कर रहा था? वो सामान को उसने अपने लोड कर रखा था अपने ऊपर। तो कैरिड भी क्या हमारी एक वर्ब है। आई वेयर यानी पहनता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं वार्म ग्लव्स पहनता हूँ इन विंटर, यानी सर्दियों में मैं क्या करता हूँ? वार्म ग्लव्स पहनता हूँ। ओके स्टूडेंट, जिन शब्दों से हमें किसी कार्य का होना या करना पता चलता है, उनको हम वर्ब्स कहते हैं। डूइंग वर्ड्स, जिनसे हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है, उनको हम वर्ब्स बोलते हैं। जैसे वो पहनता है, पहनना क्या है? एक वर्ब है, क्रिया हो रही है अपने हाथों से, तो ये क्या हमारी वर्ब है। कैरिड यानी उठाना, उठाना भी क्या है? क्रिया है, एक एक्शन है, जिससे पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है। जंप भी क्या है? क्रिया है, कोई कूद के जा रहा है। रैन यानी भाग रहा है किसी के पीछे। ये सब क्या होता है? ये क्रियाएं होती हैं जिनको हम वर्ब्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और भी कई वर्ब्स होते हैं, जैसे कार, रैन, स्लीपिंग, स्लीपिंग यानी सोना, बॉइलिंग यानी उबालना, और थॉट यानी सोचना, ये भी हमारी वर्ब होती है। बॉइलिंग यानी उबालना, थॉट यानी सोचना, लिव यानी रहना, ये सब क्या है? हमारी वर्ब होती है। देखो मैं बताती हूँ आपको। एक तो होती है मैन वर्ब, एक होती है मैन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस में जब हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं, कुछ तो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब लग के हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब लग के मैन वर्ब लग के हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। पर कुछ एक सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, नेसेसिटी होता है, नीड होती है हमें। जैसे द मैन रैन आफ्टर द थिंग्स। अब देखो इसमें रैन लगा हुआ है, रैन हमारा क्या है? मैन वर्ब है, मैन वर्ब है, इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब भी लगाई है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? ये इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। कई बार क्या होता है? सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मैन वर्ब को, इस मैन वर्ब को, ये जो मैन वर्ब्स है ना, इनको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है, इसके नीड होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इस सेंटेंस में मैन वर्ब से पहले हम क्या करते हैं? इज एंड आर लगा देते हैं। जैसे ही इज सिटिंग ऑन द, he is sitting on the table, on the table. He is sitting on the table. He was cooking for dinner. The bell is ringing. Bell क्या है? बज रही है। The bell is ringing. Bell क्या है? बज रही है। तो ये क्या है? सिटिंग यानी बैठना, ये हमारी मैन वर्ब होगी, इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी। कभी कभी क्या होता है? सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें इज, एम, आर, वॉज वर्ब को लगाना
मैन वर्ब से कंप्लीट ना होके उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब को लगाना पड़ता है। आपको बस इतना याद रखना है कि ये इज, एम, आर, वॉज, वर ये क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। और ये जो जिनकी बच्चे हेल्पिंग वर्ब नहीं करती होती, जो कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस, जैसे रैन, जंप, ये कैरेट, ये मैंने आपको लिखा है, ये हमारी मैन वर्ब होती है। इतना आपको ध्यान रखना है कि मैन वर्ब कौन सी होती है, ये जंप, रैन, कैरेट, बॉइलिंग, सिटिंग, जंपिंग, बॉइलिंग, थॉट, प्लसिंग, स्विमिंग, ईट, दैट, कुकिंग, रिंगिंग, ये सब क्या होती है, हमारी मैन वर्ब होती है। उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैड, हैड, ये हमारी सब हेल्पिंग वर्ब होती है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाया था, आपको वो सब चीजें नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ ये वाले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये आपके 4 एग्जाम्पल लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट देखिए, ये तो होगी हमारी वर्ब की बात। वर्ब क्या होती है कि डूइंग वर्ड्स आर नोन एज, डूइंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, वर्ब्स बोलते हैं, जिससे हमें किसी कार्य के करने का पता चलता है। अब वो तो बात होगी हमारी मैन वर्ब की। अब मैन वर्ब के अलावा भी हमारे जो लेसन में जो हम सेंटेंस बनाते हैं उनमें यूज होती है इज, एम, आर, वॉज और वर। इज, एम, आर, वॉज, वर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इनकी बात करते हैं कि इस क्या होती है, इनका अपने कहाँ यूज करते हैं। एज वी हैव सीन वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड, they are also इनको हम क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं। इनको भी हम क्या कहते हैं, वर्ब्स बोलते हैं। जो पहले हमने पढ़ा था, जंप्ड, कैरिड, बॉइलिंग, स्लीपिंग, ये सब क्या थी, हमारी वर्ब्स होती है। इनके अलावा भी हमें वो वर्ब्स होती है, उनको क्या बोलते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये भी हमारी क्या होती है, वर्ब्स होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी, मैं क्या हूँ, खुश हूँ। आई एम हैप्पी, मैं क्या हूँ, खुश हूँ। आगे है, शी इज एन आर्टिस्ट, वैसे एक आर्टिस्ट है। शी इज एन आर्टिस्ट, वैसे एक आर्टिस्ट है। शी इज एन आर्टिस्ट। दे आर गुड चिल्ड्रन, वे अच्छे बच्चे हैं। दे आर गुड चिल्ड्रन, ये क्या है, अच्छे बच्चे हैं। दे आर गुड चिल्ड्रन, वे अच्छे। शीजा वॉज अनवेल टुडे। शीजा वॉज अनवेल टुडे। शीजा वॉज अनवेल टुडे। शीजा क्या है, आज अनवेल थी, यानी कि कैसी। These boys were not present in the class. These boys were not present in the class. These boys were not present in the class. यानी ये boys जो थे क्लास में present नहीं थे। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, एम का यूज हमेशा आई के साथ किया जाता है। आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। इसका यूज कोई सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो उसके साथ करते हैं, यानी एक बच्चे को, एक ही व्यक्ति, उसके साथ एक व्यक्ति हो, एक एनिमल हो, एक थिंग हो, उसके साथ हम हमेशा इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जब एक से ज्यादा चीजें हो, एनिमल्स हो या थिंग्स हो। वॉज का यूज हम पास्ट के लिए करते हैं।
या थे होता है, था थी या थे होता है, जिनका यूज हम था थी या थे के सेंस में करते हैं। उसके लिए हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, वॉज या वर। वॉज का यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं, वर का यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं। आगे देखिए, अब आपको इस एम आर जैसे फिलअप करना है। इस एम आर आई डैश अनवेल टुडे, आई डैश अनवेल टुडे। तो इसमें क्या आएगा, आई के साथ मैंने बताया कि वो कौन सी लगती है, आई एम अनवेल टुडे, आई एम अनवेल टुडे। पीयूष एंड रमन डैश नेबर्स, पीयूष एंड रमन डैश नेबर्स, NEIGHBOURS नेबर्स। पीयूष और रमन दो व्यक्ति है, एक से ज्यादा व्यक्ति, उसके लिए हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, आर। पीयूष और रमन आर नेबर्स, पीयूष और रमन क्या है, नेबर्स है। डैश दिस डैश अ कंफर्टेबल चेयर, दिस इज अ कंफर्टेबल चेयर, ये एक कंफर्टेबल चेयर है। दिस इज अ कंफर्टेबल चेयर। वी आर बेकिंग कुकीज टुडे, वी क्या है, हम, वी का सेंस क्या होता है, हम। वी आर, वी का मतलब क्या होता है, हम के लिए हम कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, आर। वी आर बेकिंग कुकीज, हम क्या कर रहे हैं, आज कुकिंग बना, वी आर बेकिंग कुकीज, तो सॉरी कुकीज, बेकिंग कुकीज टुडे, आज हम कुकीज बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था एम का यूज आप हमेशा आई के साथ करोगे। ये वर्ब्स होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। एम का यूज हम आई के साथ करते हैं। पीयूष एंड रमन एक से अधिक व्यक्ति, दो व्यक्ति, इसके लिए आर का यूज करते हैं। एक चीज होने के लिए, एक व्यक्ति, पर्सन, एनिमल, एनीथिंग होने के लिए इससे यूज करते हैं। वी क्या है, हम क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट एंड करता होता है, इसके लिए हम आर का यूज करते हैं। इज दिस क्लियर, आपको क्लियर हो चुका होगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको याद रखने में ज्यादा हार्ड नहीं है। ये इसका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज ओनली आई के साथ किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स समझने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद was were। अब हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में was were का यूज करना है। was were मैंने आपको बता दिया था, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए was और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप were लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है क्वेश्चन, शी was asleep when they came, she dash asleep when they came। इसका हिंदी ट्रांसलेट देखो क्या होगा, शी डैश asleep when they came, वह सो रही थी जब वे आए, वह सो रही थी, यानी जब वो आए तो वह सो रही थी। था या थी या थे के लिए हम क्या करते हैं, वॉज या वर का यूज करते हैं। शी के हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, वॉज। शी वॉज asleep when they came, वह सो रही थी जब वे आए। डैश इट डैश एंड अमेजिंग जर्नी, ये क्या थी, एक अमेजिंग जर्नी थी, अमेजिंग जर्नी थी। तो इसको मतलब इट के साथ हम क्या यूज करेंगे, वॉज, इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी, है एक अमेजिंग जर्नी थी। दोज गर्ल्स गर्ल नहीं है, गर्ल क्या है, ऐसे जाती है। Those girls were kind, यानी ये जो गर्ल्स थी वो क्या थी, काइंड। दे के साथ हम क्या करेंगे, वे खुश थे, दे वर हैप्पी विद देयर रिजल्ट, यानी वे अपने रिजल्ट से खुश थे। दे वर हैप्पी विद देयर रिजल्ट,
प्लूरल के लिए वर का यूज करते हैं। आपको पहले सेंटेंस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको फिलअप करना पड़ेगा कि हो जाएगा वर आएगा। अगर आपका सेंटेंस सिंपल हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, एक व्यक्ति हो वह गा रहा है, इसके साथ इज लग जाएगा, मैं गा रहा हूँ, उसके साथ मैं के लिए आई यूज करते हैं, एम लगा देंगे। वे गा रहे हैं तो दे आर सिंगिंग, वे क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो दे के साथ हम आर लगा देंगे। अगर आपका सेंस क्या हो, था, थी या थे में हो, तो सिंगुलर के साथ वॉज लगाएंगे, प्लूरल के साथ वर लगाएंगे। पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए वर्ब्स क्या होती है। डूइंग वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है, जैसे जंपिंग, कैरिंग और रनिंग, ये सब क्या होते हैं, स्लीपिंग, बॉइलिंग, ये सारे हमारे वर्ड्स होते हैं, ये डूइंग वर्ड्स होते हैं जिनको हम वर्ब्स कहते हैं। अब वर्ब्स भी अलग अलग टाइप की होती है, आगे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं जिनको हम इज, एम, आर, वोज, वर। आज मैंने आपको सिर्फ इज, एम, आर, वोज, वर के बारे में बताया। इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज हमेशा आई के साथ, आर का यूज आप करोगे हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वोज और वर का यूज सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है, और सॉरी पास्ट टेंस में किया जाता है जिसका सेंस था, थी या थे होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वोज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वर यूज करेंगे। इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ये आपको अपनी जितने मैंने एग्जांपल्स आपको करवाए हैं, जितने मैंने आपको एक्टिविटीज करवाए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में वोज वर का यूज करके आपको फिल करना है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना जरूर है, इनको समझना है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपको पता चलेगा कि कई बच्चों को तो क्लियर ही नहीं होता कि मैम हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है और मैन वर्ब कौन सी होती है। इसमें आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मैन वर्ब कौन सी होती है। जब सेंटेंस को थोड़ा सा हेल्प ऐसे सोच लो कि कोई हेल्प की आवश्यकता पड़ती है, नीड पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं, जैसे इज, एम, आर, वोज, वर, ये जो मैंने आपको बताई है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो चुका है। कल अपने और वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे।